इसकी महान जनता को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने एक अहंकार को तोड़कर एक मजबूर सरकार बनाने का काम किया। साथ ही साथ मैं अयोध्या मंडल की जनता का, महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिस महान जनता ने उस मंडल की पाँच सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने का काम किया। माननीय श्री राष्ट्रपति जी के द्वारा सरकार ने जो अपना बात रखी, चुनाव आयोग पर आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से सरकार को चुनाव आयोग पर आभार व्यक्त करना चाहिए, इसलिए कि अगर ये सरकार बनी है तो चुनाव आयोग के भेदभावपूर्ण कार्यों के कारण बनी है। मतदाता सूची का लालजी वर्मा जी, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, आप करें ये सरकार बनी है चुनाव आयोग के भेदभाव, ये कृपया चुनाव आयोग आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी आपने स्वयं कहा कि अयोध्या की 5 सीट हम जीत गए, तो आखिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता होगी। कृपया किसी का हाँ, धन्यवाद। माननीय सभापति जी, अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता, मशीनरी का दुरुपयोग ना होता, जगह जगह खुलेआम धन और दारू का प्रयोग ना हुआ होता, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 20 सीटें और इंडिया गठबंधन की आती। मान्यवर, आज मतदाताओं पे आप सवाल उठा रहे हैं। माननीय सभापति जी, आज निष्पक्ष नहीं हुआ। मान्यवर, जिस तरह से आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो वादा किया था 2014 में, उस वादे पर पूरी तरह से ये सरकार फेल हुई है। वादा था महंगाई को समाप्त करने का, वादा था बेरोजगारी को समाप्त करने का, लेकिन इस सरकार ने दिया क्या है? मान्यवर, श्री प्रधानमंत्री जी की सरकार ने आम जनता के लिए महंगाई की गारंटी दिया, छात्रों के लिए पेपर लीक की गारंटी दिया, युवाओं के लिए बेरोजगारी की गारंटी दिया, यात्रियों के लिए हादसों की गारंटी दिया, किसानों के लिए कर्ज दार बनाने की गारंटी दिया, छोटे उद्योगों के लिए बर्बादी की गारंटी दिया, और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात को आरक्षण मिला। बड़े संघर्षों के बाद मंडल आयोग के माध्यम से पिछड़ी जाति के लोगों को हिस्सेदारी मिली सरकारी नौकरियों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस आरक्षण पर डाका डालने का काम किया। विभिन्न वर्गों के आरक्षण का लाभ न मिलने पावे, इसलिए निजीकरण करने का काम किया, और जो नौकरियां बची भी हैं उस आरक्षण पर नॉट फाउंड सुटेबल की गारंटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लीगल गारंटी नहीं दिया। मान्यवर, माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय लेकर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन उनकी बात से ये झलक रहा था कि उनको मंत्री ना बनाए जाने की चिंता सता रही थी, और इसलिए बार बार पानी पीकर भी वो सरकार की तारीफ नहीं कर पा रहे थे। मान्यवर, आज जो आरक्षण है ओबीसी का पूरी तरह से विभिन्न संस्थाओं में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है। उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं। 34 विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर बनते हैं, एक भी
पीडीए के 1 या 2 हैं, बाकी एक भी नहीं है। इसी तरह से विभिन्न जिलों में चाहे जहां भी जो सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग होती है उसमें भी इन वर्गों की उपेक्षा की जाती है। मान्यवर, मैं आपके दृष्टांत में लाना चाहता हूं कि किस तरह से रिजर्वेशन के साथ अन्याय हो रहा है। ओबीसी श्रेणी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इनका कॉलेज है, एक ओबीसी श्रेणी के लिए बुलाए गए भर्तियों की संख्या 377 थी और उसमें मान्यवर जो क्वालिफाइड थे और 377 लोगों के इंटरव्यू के बाद कुल विज्ञापित पद अनरिजर्व्ड 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और ओबीसी का पद जो दिखाया गया 377 एलिजिबल थे और उसके बाद उसमें लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल, यानी 377 लोगों में से एक भी श्री राम कॉलेज में सुटेबल नहीं थे और उन्हीं विद्यालयों से पढ़े हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए पीएचडी नेट क्वालिफाइड लोगों में से एक भी सुटेबल नहीं पाया। माननीय सदस्य, आपकी मेडिन स्पीच है लेकिन 9 सदस्यों की आपकी पार्टी बस मान्यवर 1-2 मिनट में खत्म, 1-2 मिनट में। मान्यवर, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पीजीआई, एसजीपीजीआई है, बड़ी अच्छी संस्था है, वहां भी इंटरव्यू हुआ। 48 पद एससी ओबीसी के लिए रिजर्व थे। उस 48 पदों में से माइक्रोबायोलॉजी का एक पद था, एक अनुसूचित जात के लिए रिजर्व थी। केजीएमयू से पढ़ी हुई एक लड़की गई इंटरव्यू देने और उसको 15 मेडल, गोल्ड मेडल मिला था केजीएमयू में और उसके पद को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया, वो उसके लिए भी एलिजिबल नहीं थी। मान्यवर, इसी तरह से न्यूरोलॉजी में 2 पद थे, एक अनरिजर्व था, एक रिजर्व था ओबीसी के लिए। वहीं से पास आउट दोनों छात्र थे, 2-2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर केजीएमयू में रहे। जो अनरिजर्व था उसका मेरिट नीचे थी, जो डीएम का प्रवेश परीक्षा थी उसमें वो जनरल सीट के लिए क्वालिफाइड हो गया, ओबीसी सीट के लिए नॉट फाउंड सुटेबल हो गया। इस तरह से मान्य, बस 1 मिनट के अंदर मैं खत्म कर रहा हूं, मैं अपनी मर्यादा को समझता हूं मान्यवर। इसी तरह से पूरे प्रदेश में, जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश में आज अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोगों के पदों के साथ जो उसमें एक्सपर्ट बनाए जाते हैं, 3 के 3 एक्सपर्ट वो सामान्य वर्ग के बना दिए जाते हैं, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। इस तरह से आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने मंत्रिमंडल का भी बनाने का काम किया, कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी के लोगों के साथ अनुसूचित जनजात के, अनुसूचित जात के लोगों के साथ, बस कंक्लूड करा मैं, इस तरह से अन्याय हो रहा। मान्यवर, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, सरकार ने जो मंत्रिमंडल भी 30 लोगों का कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके साथ भी ये हिस्सेदारी हमें देने का काम नहीं कर रहे हैं। अब आप इस तरह से पूरे प्रदेश में आज किसानों का जो समर्थन मूल्य है, कहा था किसान की आमदनी 2 गुना होगी, आमदनी तो दूनी नहीं होगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 गुना हो गया। माननीय वर्मा जी, मैं इन्हीं बातों के साथ मान्यवर, चूंकि आप बार बार टोक रहे हैं मान्यवर, मुझे टोकना नहीं चाहिए लेकिन इसलिए